हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। ये वीडियो है राधा अष्टमी के एक दिन पहले का। तो मैंने एक दिन पहले ही केक बनाकर रख दिया था, यानी जो केक का बेस होता है वो क्या क्या इसमें हमने इस्तेमाल किया है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख दिए थे। आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से वे सभी चीज़ें नाप कर आप ले लीजिएगा। और बेस को आपको एक दिन पहले, या फिर अगर आप केक रात को सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, तो सुबह केक बेस बनाकर रख दीजिए। और यदि सुबह बना रहे हैं तो रात को रख दीजिए। 4-6 घंटे या 7-8 घंटे वो ठंडा रहेगा, उतना ज़्यादा ही वो अच्छा रहता है। तुरंत केक बेक करके 1 आध घंटे के अंदर ही उसको सजाना जो है वो आसान नहीं होता है, और करना भी नहीं चाहिए। उसमें उतना अच्छा स्वाद नहीं आता। बेकिंग आइटम में यही एक चीज़ होती है कि वो तुरंत ही जो है इस्तेमाल करने से अच्छी नहीं लगती है। कोई भी बेक आइटम हो, चाहे वो केक हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ़ एक ब्राउनी है जिसको बेक करके तुरंत खा लेने से वो अच्छी लगती है। बाकी केक है, ब्रेड है, पाव है, ये सब चीज़ें रेस्ट माँगती हैं। मतलब बेक होने के बाद भी वो 7-8 घंटे तक जो है रेस्ट करेंगी, तभी वो स्वादिष्ट बनेंगी। तो इसको मैंने एक्चुअली में राधा अष्टमी के 2 दिन पहले, यानी कि शुक्रवार की रात को इसे बना के रख दिया था। और राधा अष्टमी के 1 दिन पहले हमने इसको केक को सजाया था, और उस दिन ही भगवान को रात को अर्पण किया था, श्री राधा माधव को। क्योंकि हमें मंदिर से प्रभु जी ने हमारे ग्रुप में सभी माता जी को, प्रभु जी को बोला था कि आप केक बनाइए और श्रीमती राधा रानी को घर पे अर्पण कीजिए और उसका फ़ोटो हमें भेजिए। और राधा अष्टमी के दिन, यानी कि रविवार को राधा अष्टमी थी, तो उस दिन हम सब मिलके मंदिर में राधा अष्टमी उत्सव मनाएंगे। इसीलिए एक दिन पहले हमें ये कार्य दिया गया था कि हमको ऐसा ना लगे कि हमने घर पे श्रीमती राधा रानी को कुछ भोग अर्पण नहीं किया। इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप एक दिन पहले घर पर कर लीजिए और राधा अष्टमी के दिन मंदिर में उत्सव मनाएंगे। तो इसीलिए ये केक बनाया था। और अभी आपने जो पहले वस्त्र देखे वो हैं श्री राधा माधव के वस्त्र। वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि वो किस लिए मैंने निकाले थे, क्योंकि राधा माधव जो हैं वो सूरत जा रहे हैं, इसीलिए उनके लिए हमने जो है वो वस्त्र निकाले हैं। और यहाँ पर सभी बैटर अच्छी तरह से मिला लिया है इसके अंदर। और अच्छे से जो है जिस टीन में हम बेक करेंगे उसमें सारा बैटर डाल के अच्छे से उसे टैप कर दिया है। और ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था 5 मिनट के लिए, और बेक करने के लिए इसे रखा था। सभी ओवन में अलग अलग टाइम लगता है। तो देख लेते हैं इसे एक चाकू डालकर कि ये सही है या नहीं। ये देखिए एकदम साफ चाकू निकल रहा है, मतलब ये बेक हो चुका है अच्छी तरह से। फिर उसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। पूरी रात वो ठंडा हुआ, फिर मैंने दूसरे दिन उसको सजाया था। और यहाँ पर दूसरे दिन की ही एक क्लिप है, तो शनिवार के दिन की ही। तो आप देखेंगे आगे कि जब मैंने केक का भोग लगाया तब मंदिर में राधा माधव नहीं है, क्योंकि वो उससे पहले ही चले गए थे। एक्चुअली में सूरत में हमारे मंदिर का एक और सेंटर है, तो वहाँ पर गौर निताई तो हैं लेकिन श्री राधा माधव नहीं है। अभी वहाँ पर विग्रह स्थापित नहीं किए हैं। और यहाँ पर क्या है, किसी के घर पे भी राधा माधव के विग्रह नहीं है, और हैं भी तो वो छोटे हैं, अगर किसी एक दो जने के घर पे हैं तो इसीलिए मैं स्टोरी रखती रहती हूँ हमेशा। मंदिर में सभी को पता है कि मेरे घर राधा माधव हैं। तो एक दूसरे से बात करते करते ऐसे प्रभु जी तक बात पहुँची। फिर उन्होंने फ़ोन किया
कि हमें मंदिर में अभिषेक करने के लिए राधा अष्टमी के लिए राधा माधव चाहिए, तो आप कृपया अपने राधा माधव हमें दीजिए ताकि हम उनका अभिषेक करें। सच मानिए एक बार तो बहुत ऐसा लगा, लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि वहाँ पर हज़ारों की संख्या में भक्त भगवान के दर्शन का, उनकी भक्ति का लाभ उठाएँगे, तो मुझसे मना नहीं किया गया और राधा अष्टमी के दिन ही श्रीमती राधा रानी और श्री माधव जो है सूरत में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए। उसकी क्लिप मैं आगे आपको शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में, इसमें नहीं है। यहाँ पर तैयारी मैंने कर दी है उनके जाने की पूरी, अच्छे से उनको मैंने लिटा दिया है और पूरी सुविधा का मैंने ध्यान रखते हुए गद्दा वगैरह सब बिछा दिया था। यहाँ मैं बेसन का चीला बनाने जा रही हूँ, तो अभी सुबह का ही टाइम था, तो कोई और इतना ज़्यादा हैवी लेने वाला नहीं था प्रसाद। ये शनिवार की ही क्लिप है, राधा अष्टमी के एक दिन पहले की। तो बेसन का चीला बिल्कुल आसान है। बेसन लिया है, उसके अंदर आप जो भी सब्जियां डालना चाहें वो डाल सकते हैं, कैप्सिकम, टमाटर, पालक और हरी मिर्च। तो मैंने थोड़ी बहुत कुछ सब्जियां डाली हैं और सभी रूटीन के जो मसाले हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सौंफ, थोड़ी अजवाइन भी आप डाल सकते हैं। मैंने इस बार अजवाइन नहीं डाली है, सिर्फ सौंफ डाली है और नमक ज़रूरत के हिसाब से। फिर उसमें पानी डाल के अच्छा सा हम इसका घोल बना लेंगे और करीब इसको 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। रेस्ट करने से क्या है, ये चीज़ें थोड़ी अच्छी बनती हैं और मुलायम बनती हैं, तो थोड़ा रेस्ट करवाएंगे फिर इसको। लोहे का एक तवा लेंगे और उसके ऊपर हम थोड़ा तेल डाल के और अच्छे से तवे को गरम करके सारा बैटर जो है, जैसे जितना बड़ा आपको चीला बनाना है उतना बैटर इसके ऊपर डाल के फैला देंगे, ढक्कन बंद करके इसको बनने देंगे और एक तरफ सिक जाएगा फिर दूसरी तरफ इसको पलट देंगे। अब चीला बन गया है, इसके ऊपर तुलसी जी के पान रख के ठाकुर जी को हम भोग लगा देंगे। तो बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से बन जाते हैं। मंदिर खाली खाली हो गया है थोड़ा। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो आज है शनिवार और मैंने शुक्रवार को शाम को ही जो केक का बेस होता है, वेनिला केक, वो बना के रख दिया था और अभी हम केक की जो है वो डेकोरेटिंग करेंगे, उसको सजाएंगे अच्छी तरह से। और श्री राधा माधव वो चले गए हैं, अभी मंदिर सुना सुना सा हो गया है। हालांकि गौर निताई हैं और बाकी के सभी विग्रह हैं, लेकिन हर विग्रह की अपनी एक जगह होती है, जैसे हर इंसान की अपनी एक जगह होती है, वो सुनी सुनी हो जाती है उसके वहाँ से हट जाने से। तो अभी राधा माधव नहीं है वहाँ, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है सुना सुना सा, लेकिन जल्दी ही वो वापस आ जाएंगे। जब प्रभु जी ने पूछा कि और किसी के पास राधा माधव नहीं है और हमें राधा अष्टमी पर अभिषेक करने के लिए चाहिए, तो
मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें सूरत के लिए चाहिए, तो फिर मैंने सोचा, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी तो अभिषेक करना है। फिर उन्होंने कहा कि अगर भगवान जाएंगे वहाँ तो बहुत सारे भक्त उनसे जुड़ेंगे अधिक से अधिक, क्योंकि अभिषेक करने के लिए विग्रह चाहिए। तो इसीलिए अभी वहाँ पर जो हमारा सेंटर है मंदिर का, तो सिर्फ गौर निताई ही है। राधा माधव का भी विग्रह नहीं है वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर अधिक से अधिक, मेरा काम क्या है प्रचार करना, मैं जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसके माध्यम से प्रचार ही कर रही हूँ। अगर उनके माध्यम से प्रचार होता है तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे बहुत खुशी होगी। और फिर मैंने ये भी सोचा कि शायद भगवान की भी इच्छा होगी कि अब मैं बहुत टाइम से यहाँ हूँ तो मैं घूम कर आता हूँ। कैसी भगवान की लीला होती है ना, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी सूरत जाएंगे। तो देखिए वहां से अगर वीडियो आएंगे तो मैं जरूर आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस जरूर दीजिएगा। हाँ, मैं भी मतलब देखूंगी कि मेरे जो राधा माधव है उनका अभिषेक कैसा हुआ, और फिर आप सबके साथ में भी शेयर करूंगी। तो कोई बात नहीं है, हम राधा अष्टमी मंदिर में सेलिब्रेट करेंगे रविवार को ही राधा अष्टमी है। और राधा अष्टमी का उपवास दोपहर तक होता है, निर्जल उपवास होता है, और दोपहर के बाद अन्न प्रसाद ले सकते हैं। हर साल का यही नियम है, हमारे आचार्य ने ऐसे ही बताया है। तो जैसे हमारे आचार्यों ने बताया है वैसे ही करते हैं। तो अभी हम बना रहे हैं केक, क्योंकि मंदिर से ऐसा सबको बताया गया था, जो भी मंदिर के डिवोटी हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, कि आप एक दिन पहले यानी कि शनिवार को केक बनाइए और श्रीमती राधा रानी को, श्री माधव को अर्पण कीजिए। तो और फिर उन्होंने बोला कि थोड़े फिर फोटो भी भेजिएगा हमको। तो इसीलिए हम वो केक बना रहे हैं। तो काफ़ी सारे डिवोटी भेज चुके हैं, मुझे भी लेट हो गया है थोड़ा, क्योंकि मैं उनकी तैयारी में लगी हुई थी, भेजने की तैयारी में। आपने देखा वो सब, मैंने उनकी तैयारी की थी, सारे वस्त्र वगैरह उनके रखने थे, वो सब रखे। तो टाइम लग गया उसमें। चलिए केक बना लेते हैं, बहुत सारी बातें हो जाएंगी नहीं तो। हरे कृष्णा। क्योंकि हम पाइनएप्पल केक बनाने जा रहे हैं तो घर पे ही इसके लिए सभी सामग्री हम तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, थोड़ा पानी डाल के उसके अंदर पाइनएप्पल के पीस डाल दिए हैं। इसमें हम थोड़ी शक्कर डालेंगे, हमें इसमें से थोड़ा शुगर सिरप होता है, मीठा पानी, वो भी चाहिए होगा केक पर डालने के लिए। तो थोड़ा सा पाइनएप्पल का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, फिर हम इसमें से पानी निकाल लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अभी इनको जो है उबलने देंगे, और ये उबल रहे हैं। मैं थोड़ा पानी निकाल लूँगी एक कटोरी में, जितना पानी मुझे केक पर डालने के लिए चाहिए उतना, और फिर इसको उबलने दूँगी। और उबलते उबलते ये एकदम ठंडा, मतलब हमने बाद में इसको ठंडा कर लिया था, इतना गाढ़ा हो गया था उसके बाद। अभी इसको हमने पीस लिया है, और अभी इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर और डालेंगे, और फिर इसको और थोड़ा-सा जो है शक्कर पिघलने तक हम इसको चलाएँगे, और थोड़ा इस तरीके का हो जाएगा, फिर एक बाउल में निकाल के रख देंगे और ठंडा होने देंगे बिल्कुल। फिर ये चाहिए बेस पे लगाने के लिए। केक की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस क्रीम बनानी बाकी रह गई है, तो वो हम अभी थोड़ी देर के बाद बना लेंगे। उससे पहले अभी शाम का जो भोग है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। पुलाव बनाने जा रही हूँ और साबूदाने की खीर। तो अभी ये बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा और रह गया है, वो केक के लिए वो तैयारी करेंगे। जैसा कि साबूदाने की खीर बनाने वाली थी मैं, तो मैंने पहले पानी में साबूदाने उबाल लिए थे, और इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है। और यहाँ पे हम एक जल्दी से बन जाने वाला पुलाव बना रहे हैं। पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। मैंने तेल डाला है, तेल में हींग, जीरा डाल के जो भी सब्जियाँ आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पत्ता गोभी, टमाटर, हरी मिर्च ली है, कैप्सिकम है तो वो भी डाल दीजिए, और भी जो कुछ गाजर वगैरह, मटर वटर आप डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा। मेरे पास जितना था मैंने डाल दिया था।
और फिर रूटीन के जो मसाले हैं वही मसाले इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा-सा पानी डाल के हम इसको भून लेंगे। पानी इसलिए डालती हूँ मैं ताकि मसाले जल ना जाएँ, तो पानी के साथ ये अच्छी तरह से भुन जाते हैं। और उसके बाद पनीर के पीस डाल दिए हैं और जितना आप चावल ले रहे हैं मतलब जिस बर्तन से नाप कर ले रहे हैं, उसी बर्तन से यानी 1 कटोरी चावल लिया है तो 2 कटोरी पानी। और मैंने सोक नहीं किए थे पहले से, ऐसे ही धोकर डाल दिए हैं और इसके अंदर मैंने फिर चावल डाल दिए, नमक डाल दिया है और 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब सिर्फ़ 1 सीटी आने तक इसको हम पकाएँगे, फिर प्रेशर कुकर को जो है रिलीज़ होने देंगे। और यहाँ पर देखिए पता नहीं क्या हुआ, खीर फट गई। तो अब खीर का भोग तो नहीं लगने वाला है। और यहाँ पर पुलाव के साथ जो है भगवान को अर्पण करने के लिए मैं थोड़े से खीरा और टमाटर, गाजर सैलेड कट कर रही हूँ। और जब कुकर का प्रेशर जो है अपने आप उसको जाने दीजिए, तभी ढक्कन खोलिए और ढक्कन खोलने के बाद में उसको करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। फिर चावलों को आप अच्छी तरह से जो है ऊपर-नीचे कीजिए, तो उससे चावल टूटेंगे भी नहीं और खिले-खिले बनेंगे। और ज़्यादा देर तक अगर रखा रहने देंगे, तो चावल जो है फिर ऐसे जम जाते हैं ना, एक-दूसरे से चिपक जाते, वैसे हो जाएँगे। यहाँ पर मैं ये कचुम्बर बनाया है, तो उसमें मैंने थोड़ी मिर्ची और थोड़ा-सा नमक डाला है। आप इसके ऊपर नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो टमाटर थे, वो देसी टमाटर थे, इस बार मिल गए देसी टमाटर। और आपको पता होगा कि देसी टमाटर कितने खट्टे होते हैं। तो उसी से खटास आ गई थी, इसलिए मैंने ऊपर से नींबू नहीं डाला। और सभी चीज़ें हम अलग-अलग प्लेट कटोरी में कर लेंगे, सबके अंदर तुलसी जी के पान रखेंगे और भोग लगाएँगे। तो ये मैंने शाम को भगवान को भोग लगाया था। तो ऐसा नहीं है कि दोनों टाइम हमेशा ही भगवान को भोग लगता है, पर एक टाइम ज़रूर लगता है। वो मैंने ऐसा भगवान को प्रॉमिस किया है कि दिन में 1 बार तो मैं भोग लगाऊँगी। और अब मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ, थोड़ा मैं प्रसाद ले लूँ, उसके बाद में केक सजाएँगे हम। और बस ये आज की थाली है हमारे प्रसाद की। गले में बहुत ज़्यादा ख़राश हो रही थी, इसलिए थोड़ा दालचीनी और अदरक वग़ैरह डाल के मैंने पानी बना लिया था एक उबाल कर, तो वो पिया है। इसके बाद मैं केक बनाऊँगी, तो उसके लिए हमने क्रीम फेंट ली है और यहाँ पे अभी हम केक के पीस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े इसके पीस करने हैं, उस हिसाब से। ऊपर का हिस्सा तो हमें निकाल देना पड़ता है, वो यूज़ में नहीं आता। अगर केक हम सजा रहे हैं तो, बाकी के जो जितने भी हिस्से हैं वो सब काम में आएँगे। तो पहले मैंने जो पानी निकाला था ना उसका पाइनएप्पल का, वो डाल दिया था, फिर के जो क्रीम है वो, और उसके बाद में ये जो हमने पाइनएप्पल का क्रश बनाया था वो डाल दिया है। और इसी तरह से हम हर केक की जो है लेयर पे ऐसे ही डालेंगे, लेकिन सबसे ऊपर वाली वाली जो लेयर है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हम क्रीम ही लगाएँगे और चारों तरफ अच्छी तरह से इस पर हम क्रीम लगा देंगे। और ऊपर से आप जैसे चाहें इसको डेकोरेट कर दीजिए, क्योंकि पाइनएप्पल से बनाया था इसीलिए ऊपर भी मैंने पाइनएप्पल ही लगाकर सजाया है। और ये जो है भगवान को भी हमने भोग लगा दिया है और ये भगवान के रात के दर्शन हैं। और केक बहुत अच्छा बना था, सबने ग्रहण किया। मंदिर से प्रभु जी भी आए थे राधा माधव के लिए लेने के लिए, तो मैंने उन्हें भी चखाया, उन्होंने भी कहा बहुत ही अच्छा केक बनाया है आपने घर पे, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा केक बना था। और उसके बाद जैसा मैंने बताया था, और उसके बाद मैं बीमार हो गई, सर्दी, खाँसी, फ़ीवर ये सब हुआ। राधा अष्टमी से लेकर 1 हफ़्ता हो गया है, अब मैंने इस वीडियो की एडिटिंग वॉइस ओवर की है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, हरि बोल।